Okay, we have finished HPP discussion. So let's start discussing VR questions, right? Let's start off with question number 2. It's a pretty simple question, isn't it? We have been discussing this for quite some time here. It is given me if cos theta plus secant theta is equal to 2. Then he is asking us to find the value of cos raised to n theta plus secant raised to n theta. I mean, what's the logic for this? इसमें ना क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है कि ये थीटा नॉट इक्वल टू 0 जो है, इंस्टेड ऑफ दिस मेक इट थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, ये होना चाहिए था. So there is a mistake in this question. It should have been theta not equal to pi by 2. It's not theta not equal to 0, है ना? पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा उसके हिसाब से. अच्छा, anyway, ये देखो, ये तो pretty obvious question है. What comes to your mind when we look at this question? Cos plus secant. Exactly, reciprocal. और दोनों रेसिप्रोकल्स का सम है. ये पॉसिबल कब है? ओनली व्हेन ईच आर इक्वल टू 2, isn't it? रिमेंबर, वी ऑलरेडी नो दिस कि x plus 1 by x अगर 2 होता, ये तभी पॉसिबल है जब x माने ईच इज इक्वल टू 1, isn't it? इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस cos थीटा शुड बी इक्वल टू 1, शुड आल्सो बी इक्वल टू secant थीटा. ये यहां डालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 plus 1 which is 2. ठीक है, ये शायद से हम कर चुके ऑलरेडी, isn't it? ओके, सेकंड का आंसर 4. अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 एक टिपिकल क्वेश्चन है. ये हम कल वाला क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. ये sin raised to 4x plus cos raised to 4x, sin raised to 6x plus cos raised to 6x का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो यूज करेंगे हम. एंड आप जानते हैं फिर वो थोड़ी से हम बाउंडेडनेस यूज करेंगे. इसका सॉल्यूशन पार्ट अपना नोट्स में है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो. इसका आंसर आना चाहिए 3. फोर्थ का आंसर 3, राइट? तो ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है? ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, राइट? ही इज आस्किंग अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ. अच्छा, ये देखो 2008 में आ चुका है, 6th और 7th, so these are quite difficult questions, not that easy. The value of cos raised to 4 pi by 8 plus cos raised to 4 3 pi by 8 plus cos raised to 4 5 pi by 8 plus cos raised to 4 7 pi by 8. Now you see, when we look at such kind of questions, the first thing that should come to our mind is there a relation between these angles? क्योंकि रिमेंबर, ये एंगल्स जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है. पाई बाय 4 45 होता है, isn't it? पाई बाय 4 is 45 डिग्री. तो पाई बाय 8 का मतलब 22.5. इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है, isn't it? These are not standard angles. हाँ, शायद से अपने पास पाई बाय 8 के ना tan और cot के रिजल्ट है ना? अपने पास पाई बाय 8 का tan पाई बाय 8 का वैल्यू है √2 - 1, cot पाई बाय 8 का √2 + 1. लेकिन साइन केस में ना कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है. हाँ, tan पाई बाय 8 इज √2 - 1. I'd like you to know this. tan pi by 8 का मतलब tan 22.5, it is √2 - 1, and cot pi by 8 is √2 + 1. Okay. Anyway, लेकिन cos और sin के लिए 22.5 डिग्रीज के लिए कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है. तो आपको सोचना पड़ेगा फिर ये एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या? यस इंडीड, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम क्वेश्चन. ये देखो, pi by 8 और 7 pi by 8. If you add these two angles, we get 180. Similarly, माने pi. Similarly, if you look at these two angles, 3 pi by 8, 5 pi by 8, इनका sum is also coming out, pi. So again, if you recall, if a plus b is 180, then cos of one of the angles becomes negative times cos of the other. अच्छा, ये रिजल्ट साइन के लिए क्या था? ये रिजल्ट साइन के लिए भी था, isn't it? अगर a plus b 180 होता, then sin a is equal to minus sin b के
जस्ट साइन b, क्योंकि 180 माइनस थीटा, b इज पाई माइनस साइन 180 माइनस थीटा इज बेसिकली साइन थीटा। ठीक है, तो एनीवे सो ये कैसे यूज करें हम, ये 7 पाई बाय 8 इज लाइक b एंड a इज पाई बाय 8, सो बेसिकली इसका मतलब cos 7 pi by 8 is minus cos pi by 8. Similarly, cos 5 pi by 8 is minus cos 3 pi by 8. ठीक है, so what will this become? And since we have power 4, the negative sign will get absorbed. और ये cos 4 pi by 8 ये भी cos 4 pi by 8 रहेगा, क्योंकि माइनस टाइम्स पावर 4 प्लस हो जाएगा। सो ऐसे दो टर्म्स हो जाएंगे, ये दोनों वन एंड द सेम, ये दोनों वन एंड द सेम। सो दिस इज एज गुड एज 2 टाइम्स cos raised to 4 pi by 8 प्लस cos raised to 4 3 pi by 8। ठीक है, एंड further is there a relation between these two angles? Is there a relation between these two angles? Let's see, अगर इन दोनों को ऐड किया pi by 8 plus 3 pi by 8, how much do we get? 4 pi by 8, which is basically pi by 2. Okay, interesting. We know that अगर दो angles का sum 90 होता, then cos of one of the angles is sin of the other, isn't it? one angle माने a की जगह 90 minus b लिखेंगे तो ये sin b हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब cos of one of the angles becomes sin of the other, माने 2 times cos pi by 8 plus ये देखो cos 3 pi by 8 is sin pi by 8 इसके हिसाब से, क्योंकि इन दोनों का सम pi by 2 है, तो ये sin raised to 4 pi by 8। फिर से देखो अपने पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका, cos raised to 4 थीटा प्लस sin raised to 4 थीटा, 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 2 sin pi by 8 cos pi by 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी दिस इज एज गुड एज हाफ sin स्क्वायर 2 टाइम्स द एंगल, तो pi by 8 का डबल इज pi by 4। अब देखो अभी स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट हो चुका है, नाउ दिस शुड बी इजी, दिस वुड बी 2 टाइम्स 1 minus half into sin 45 1 by root 2 का स्क्वायर 1 by 2, 2 times 1 minus 1 by 4, 2 times 3 by 4, the answer is 3 by 2, answer is 3 by 2, isn't it? Right, so sixth answer should come out. अच्छा, now this was a nice question, यहाँ हमने allied angles वाला concept apply किया है ना। So always keep in mind when we are looking at non-standard angles, make sure कि there is a relation between the angles। तो पहले ये दोनों इक्वल, remember even power के वजह से नेगेटिव साइन ऑब्जर्व हो चुका है, एंड मोरओवर इन दोनों का सम 90 हो रहा था, सो 90 माइनस थीटा, तो cos बढ़ गया साइन, और ये हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई किया। ठीक है, दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। अब आते हैं 7th पे। 7th is a difficult question. Now just because 2008 is written over there, you should be very wary of such kind of questions. Okay. ये प्रोडक्ट में है, ओके नाइस, sin 3 pi by 14, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सेम यही क्वेश्चन एक और इसमें भी है, इसके साथ साथ में sin 7 pi by 14, 9 pi by 14, 11 pi by 14, वो वाला क्वेश्चन भी किया था हमने, है ना, शायद से वो एडवांस सेक्शन में है, एक क्वेश्चन है एडवांस सेक्शन में, हाँ, पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 17। सो एनीवे ये हम किया था, ओके। एनीवे लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट, लेट्स ट्राई दिस अगेन। तो पहली बात, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, फर्स्ट थिंग, लेकिन कंटिन्यूड प्रोडक्ट जो है वो कॉस के टर्म्स में है, माने उसका जो रिजल्ट है वो कॉस के टर्म्स में है। रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, cos 2 raised to n minus 1 into थीटा। इसका क्या रिजल्ट था, sin थीटा अपॉन 2 raised to n into
sin थीटा, इज इट? अच्छा, ये हो सकता है। और रिमेंबर sin के 3 है। ऐसे ट्रिपल एंगल के वक्त हमने किया था ना, रिमेंबर व्हाट वाज दैट? वो 60 माइनस वाला कंपैरिजन के साथ कोई एक रिजल्ट था, व्हाट वाज दैट? sin थीटा sin 60 माइनस थीटा और sin 60 प्लस थीटा। इसका क्या रिजल्ट था? 1/4 sin 2 थीटा, रिमेंबर? सेम रिजल्ट cos के लिए भी था, cos थीटा cos 60 माइनस cos 60 प्लस 1/4 cos 3 थीटा, और tan के लिए ये 1/4 नहीं रहेगा। तो इट इज आइदर दिस और दिस, ठीक है? अच्छा, लेट्स सी अगर ये वाला फॉर्मेट होता, सो ये वाला फॉर्मेट में है क्या? अगर मान लो थीटा π/14 होता, रिमेंबर थीटा इज यूजुअली द स्मॉलेस्ट एंगल, सो 60 माइनस थीटा शुड गिव यू वन ऑफ दीस टू एंगल्स। 60 का मतलब π/3 माइनस द थीटा, हमने इसको थीटा कंसीडर किया, से π/14 शुड गिव यू वन ऑफ दीस टू एंगल्स। आ रहा क्या? 14π - 3π 11π/42 आ रहा क्या? नहीं। इसका मतलब ये साइन वाला प्रोडक्ट तो नहीं है, माने ये एप्लीकेबल नहीं है। बट अभी भी देखो ये प्रोडक्ट में है, इसका मतलब वी शुड ट्राई कन्वर्टिंग दिस इन टर्म्स ऑफ cos। तो अभी डिस्कस किया हमने कि अगर आपको cos में कन्वर्ट करना होता तो एक ही फंडा है अपने पास, 90 माइनस, रिमेंबर sin थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, ये भी cos 90 माइनस थीटा और ये भी cos 90 माइनस थीटा। देखो हर एक इसमें डिनोमिनेटर में 14 है, तो यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7π - π 6π/14, इज इट? तो ये वाला 4π/14 और ये वाला 2π/14, ओके फाइन। सो cos π/7 into cos, ये कितना हो रहा? 2π/7 into cos 3π/7। तो ये वाला फॉर्मेट में आया क्या? अच्छा ठीक है, रिमेंबर थीटा, अगर ये आपका थीटा होता तो दिस विल बिकम, और ये क्या होना चाहिए था? अगर ये वाला सीरीज में होता, दिस शुड हैव बीन 2, शुड हैव बीन 2 स्क्वायर थीटा, माने बेसिकली शुड हैव बीन 4 थीटा, माने आपने को ये चाहिए था 4 थीटा चाहिए था, माने 4π/7 चाहिए था यहाँ, लेकिन ये कौन है? 3π/7 है। लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो रहा? 180। इसका मतलब रिमेंबर अभी भी डिस्कस किया, अगर a + b 180 होता तो cos ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज माइनस cos ऑफ द अदर, माने इसको अगर आपने मॉडिफाई किया, दिस बिकम्स cos π/7 cos 2π/7 और ये cos 4π/7, लेकिन नेगेटिव टाइम्स। अब ये एग्जैक्ट ये वाला रिजल्ट में आ गया। अच्छा, तो बेसिकली देयरफॉर माइनस sin रेज़ टू, अब देखो थीटा तो आइडेंटिफाई किया हमने, तो फिर ये n क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज इट? थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल, n क्या होता है? देखो व्हाट इज n? एग्जैक्टली नंबर ऑफ टर्म्स, हां नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियरली देखो 2⁻1 2⁻2 2⁻n-1, तो 2⁻0 से स्टार्ट किया हमने, 0 to n-1, 1 to n-1 इज n-1 टर्म्स, 0 वाला भी इंक्लूड किया। इसका मतलब there are n terms here, remember where n indicates number of terms here, number of terms in the series, and theta is smallest angle, you have to be careful here। so यहाँ कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, so 2 cube into theta π/7 upon 2 cube into sin π/7, is it? अच्छा, what will this be? minus sin, ये हो रहा 8π/7 upon 8 times sin π/7। अगेन यू सी, फिर से देखो ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, लेकिन इज देयर यू नो व्हाट इज इट रिलेशन बिटवीन दिस टू? ये देखो ये पाई से बड़ा है, पाई प्लस का मतलब नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा। सो बेसिकली रिमेंबर 8π/7 इज एक्चुअली पाई से बड़ा है, माने पाई प्लस π/7, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा थर्ड में। इसका मतलब ये बनेगा माइनस साइन, और पहले से नेगेटिव साइन था,
upon 8 into sin pi by 7. ये कटेगा तो आंसर इज 1 by 8. रिमेंबर हमने एक शॉर्टकट ट्रिक भी डिस्कस किया था. व्हाट वाज दैट? कितने टर्म्स है? 3. तो आंसर इज 1 by 2 cube. ओके, सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस, देखो इसका ना एडवांस सेक्शन में एक क्वेश्चन है, ये अभी कर लेते हैं. एडवांस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 17. एडवांस का क्वेश्चन नंबर 17 है ये. उसमें क्वेश्चन ये है sin pi by 40, sin 3 pi by 40, sin 5 pi by 40, sin 7 pi by 14. ये देखो बी केयरफुल है ना. और sin 9 pi, 11 pi और sin 13 pi. ये देखो बी केयरफुल. अब अपना शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि जितने टर्म्स हो उतना 1/2n. लेकिन आपने नोटिस किया यहाँ, हाँ ये पाई बाय 2 है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा. माने देयर आर एज गुड एज हाउ मेनी टर्म्स हियर? 6. माने आंसर शुड बी exactly 1 by 2 raised to 6. So 1 by 64 should be your answer. In fact, it is correct. लेकिन वो आया कैसे? हाँ. Very simple. Remember non-standard angles होता तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कोई लिंक है. Especially ये pi by 14 है और ये 3 pi by 14 है. उनका सम कितना होगा? उनका सम pi आएगा. इसका मतलब this is same as this. इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा. Similarly ये दोनों सेम, ये स्क्वायर ये गया. फिर ये सेम एज दिस, ये भी स्क्वायर हो गया. इसका मतलब अभी इसका जो आंसर आया उसका स्क्वायर इज आंसर टू दिस. माने 1 by 8 का माने 1 को. ठीक है. वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन दिस. तो पहले वो आईआईटी में आया था 1991 में, फिर ये बिहार में आ चुका है. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 तो हमने कल ही डिस्कस किया था इसमें, वो डबल एंगल वाला अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा. तो 8 का आंसर क्या आएगा? बॉल 56 by 33. 8 का आंसर 9th. आते 9th पे. 9th शायद से हमने एडवांस क्लास में किया था. रिमेंबर ये 25 यहाँ एंगल डबल होना चाहिए, तो हमने इसको क्या किया था? wait something, cos 25 degree plus sin 25 degree is k, then cos 50 degree is how much in terms of k. ये क्वेश्चन है. so basically we want angle to be double. एंगल डबल होने के लिए either sin to theta या cos to theta. usually cos theta plus sin theta होता तो we always square it on both sides. ये हमने क्वाड्रेटिक वर्क किया था. So simply what do we do? Square it on both sides. शायद हमने जो क्लास में किया था वो 20 डिग्री वाला किया था, 20-40 है ना. अच्छा तो बेसिकली क्या है, और ऑप्शंस में भी आपने नोटिस किया स्क्वायर है, के स्क्वायर है हर जगह है ना. लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शंस में ना के स्क्वायर है, तो इट शुड आल्सो गिव यू आइडिया कि यू नो समहाउ वी नीड टू स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स. तो इफ यू स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स, हम डायरेक्ट करेंगे. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. cos square theta plus sin square theta becomes 1 plus 2 cos sin, it is simply sin 50 degree, which is equal to k square. So how much is sin 50 degree? K square minus 1, isn't it? अब देखो फाइंड क्या करना है. cos 50, ये तो बड़ी सिंपल है. sin और cos में रिलेशन आइडेंटिटी. cos square theta is, and remember it is always plus minus है ना, प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अच्छा इसमें प्लस वाला लगेगा कि माइनस वाला? इसमें प्लस प्लस क्यूब 50 cos 50 इज पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है. हां यहां सिर्फ प्लस वाला लगेगा, तो रूट ओवर 1 माइनस k स्क्वायर माइनस रूट ओवर 2 माइनस k स्क्वायर. दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन. अच्छा बाहर k कैसे आ गया?
गड़बड़ किया क्या मैंने? सेंटीमीटर तो बाहर के लिए चलेगा कहाँ? ओह एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। ओके तो ये 1 माइनस इसका स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इट। इसका मतलब ये रूट ओवर इनको ये +1 और ये -1 गेट्स कैंसिल और ये वाला प्लस में आएगा अभी रूट ओवर 2k स्क्वायर माइनस k रेज़ टू 4। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? k स्क्वायर, तो k टाइम्स रूट ओवर 2 माइनस k स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मैंने अब देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इवन इफ अपने को स्ट्राइक में होगा कि क्या गड़बड़ होगा, which is the closest answer we would have gone for 4 है ना। अच्छा फिर भी अपना आंसर सही हुआ रहता, बट एनीवे you should be committing such mistakes है ना। तो ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 लगता है दो बार रिपीट हुआ है, 11 और 13 वन एंड द सेम। 11 और 13 का क्वेश्चन सेम है, रिपीट हो चुका है। क्या ये क्वेश्चन tan 9 डिग्री tan 9 minus tan 27 minus tan 63 plus tan 81। Okay, this is a very old question. Remember, first things first, do we have relation between these angles? The very first thing we should be looking at is ये तो नॉन स्टैंडर्ड है, कोई रिलेशन है? हाँ, फर्स्ट क्लास का सम 90 है। कौन सा? हाँ इनका, अच्छा इनका भी 90 हो रहा है। ओके फाइन, तो इसका मतलब इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि इन दोनों को अपने को क्लब करना होगा समहाउ। तो अच्छा ठीक है, हम इसको साथ में लिखेंगे पहले tan 81 प्लस tan 9 डिग्री माइनस I'm going to write bigger sign first like we always do plus tan 27 डिग्री। पहली बात हमें नोटिस किया कि एंगल्स के बीच में ये रिलेशन है कि इनका 90 है इनका 90 है, इनको हमने साथ में लिख दिया। इसके बाद what do you think? It's pretty obvious, I guess. What do we do now? Like we always do. Tan में कोई फॉर्मूला है क्या? कुछ नहीं है, sin cos है ना। I think sin cos will work. Okay, let's see. या आप इसको cot 9 डिग्री लिख सकते हो, फिर tan थीटा प्लस cot थीटा का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है 2 कोसेकेंट 2 थीटा वाला। ठीक है, लेकिन हमने पता नहीं कि अपन क्लास में किया कि नहीं किया, लेकिन आप तो जानते हैं ये रिजल्ट, तो आप ये वो रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। हम नॉर्मल मेथड से करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि tan में ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो sin cos में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कुछ आएगा कि क्या sin अपॉन cos प्लस अगेन sin अपॉन cos माइनस सेम हियर sin अपॉन cos प्लस sin अपॉन cos। ठीक है, अच्छा ये देखो एकदम कड़क स्टेप, sin 81 cos 9 प्लस cos 81 sin 9। अगेन sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b cos a sin b, clearly it has to be sin a plus b, is it, which is sin 90 डिग्री न्यूमरेटर में। सही है, न्यूमरेटर में sin 90 डिग्री और डिनोमिनेटर में cos 81 cos 9। ठीक है, माइनस शायद से it would have been better had we converted this in terms of cot 9 degree and then solved it, है ना, what do you say? शायद से
ठीक है, let it be। फिर इधर भी वही फंडा लगेगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b आएगा न्यूमरेटर में, फिर से sin 90 और डिनोमिनेटर में cos 63 cos 27। ओके, आंसर 0 है क्या? दोनों कैंसिल, आंसर 0। अच्छा एनीवे, तो ये देखो ये है 1 अपॉन, अब देखो अब तो अपने को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इनका सम 90 है तो cos 81 बनेगा sin 9, राइट? तो 1 अपॉन sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री माइनस सेम फंडा है, ये भी 1 cos a इज sin b, इनका सम 90 है तो cos 63 इज sin 27, तो sin 27 cos 27। अच्छा ये देखो sin a cos a, we don't need invitation when we have sin a cos a, we always multiply and divide by 2 ताकि ये 2 sin cos हो जाए which is sin 18 डिग्री। सेम हियर, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 sin cos, 2 sin cos sin 2 थीटा sin 54 डिग्री। अच्छा sin 18 डिग्री का अपने पास रिजल्ट है ना? sin 18 डिग्री कितना होता है? √5, और sin 54 हाँ √5। अच्छा 4 ऊपर गया, 8 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन √5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एक काम करेंगे, ऊपर से 8 कॉमन, √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस 1, है ना? √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस 1, नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 4 बचेगा। आंसर कितना आ रहा? Now this was a nice question. So as an overall result we would have got answer directly, है ना? So anyway, I want you guys to memorize this result कि tan theta plus cot theta होता है 2 cosecant 2 theta, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 upon sin 2 theta। Probably would have got answer rather quickly, isn't it? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं था, है ना? tan theta plus ये cot 9 डिग्री, यहाँ थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ। तो इसी कॉम्पिटिटिव प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब मेमोराइजिंग सम ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। You memorize standard results and you know you'll find it easy। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 तो अपने पास है कि a sin theta is equal to b cos theta if, then he is asking us कि root a minus b upon a plus b plus root a plus b upon a minus b is equal to, so any idea what do you think we should do? How do you approach? We could go for a by b, isn't it? We could go for cross multiplication, we could go for a by b is cot theta या b by a is tan theta। अच्छा अच्छा tan वाला बेटर रहेगा, बट एनीवे हाँ द रेशियो वाला बेटर रहेगा, isn't it? अच्छा b by a tan theta हो रहा है यहाँ, और इधर भी हम b से डिवाइड कर सकते हैं, है ना? ओके तो एक काम करेंगे, यहाँ रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा, तो ये साइन अपॉन कॉस बनेगा b by a, माने tan थीटा इज b by a। तो यहाँ से we could bring b by a, कैसे? डिवाइडिंग by a here,
will give you 1 minus b by a upon 1 plus b by a. Same here, 1 plus b by a upon 1 minus b by a. तो यहाँ होगा 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. This seems easy, isn't it? अच्छा, once you got this idea, now this is easy question, I guess. This idea was important, everything. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब हम, है ना? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस tan थीटा बचेगा, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस tan थीटा बचेगा, और नीचे रूट ओवर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अच्छा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ओके, और न्यूमरेटर में 2 बच गया ना, ये दोनों कैंसिल, तो ये जो है 2 अपॉन रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है. अच्छा, दिस इज व्हाट वी हैव. बट इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन 1, 3 एंड 4, समहाउ डिनोमिनेटर में रूट में cos है, cos 2 थीटा है वो भी. cos 2 थीटा का फॉर्मूला, व्हाट इज cos 2 थीटा का फॉर्मूला? वी नो दैट cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन. अच्छा, तो ये ऑलरेडी 1 माइनस tan स्क्वायर है अपने पास, बस अपने को क्या करना है? We just need to, what do we need to do? Multiply, divide by. Yes. अच्छा, तो ये होगा 2 अपॉन रूट ओवर, तो ये बनेगा cos 2 थीटा, राइट? अच्छा, व्हाट इज दिस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब सेकंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट. सेकंड न्यूमरेटर में चला गया, आ गया ऑप्शन. No, this was a nice question, है ना? अच्छा. तो we had to eliminate b and a क्योंकि ऑप्शन में b a नहीं है. ओके, ये अपन ऐसे भी कर सकते थे, a की जगह we could have put b cos theta upon वगैरह वगैरह, but then this was perfect. So we'll solve remaining questions in our next